हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 18th सेंचुरी नॉवल के बारे में। यानी कि ये वो एज है जिसमें नॉवल का बाकायदा आगाज होता है। यानी कि नॉवल को एक न्यू एंड डिफरेंट लिटरेरी फॉर्म के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। अगर हम नॉवल की डेफिनेशन की बात करें तो ये एक लॉन्ग फिक्शियस प्रोज नैरेटिव होता है जो कि डील करता है ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड सर्टेन कम्प्लेक्सिटी से, यूजुअली पार्टिकुलर सेटिंग्स में कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स पर ये इन्वॉल्व होता है। नॉवेल्स बहुत सी टाइप्स और स्टाइल्स में लिखे जाते हैं, जिनमें पाइकोरस नॉवल, एपिस्टोलरी नॉवल, गॉथिक नॉवल, रोमांटिक, रियलिस्टिक एंड हिस्टोरिकल नॉवेल्स शामिल हैं। पाइकोरेस्क नॉवल की बात करें तो ये नॉवल की सबसे अर्लीस्ट फॉर्म है और ये यूजली फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होता है। यानी कि इस नॉवल में या तो राइटर खुद ही नॉवल की स्टोरी को नरेट कर रहा होता है या फिर कोई एक कैरेक्टर होता है जो पूरी स्टोरी को नरेट कर रहा होता है। और ये नॉवल एक लो पोर यानी कि कम हैसियत वाले किसी कैरेक्टर्स के मुतालिक होता है, जो कि अपनी सरवाइव करने की कोशिश में जगह से जगह, सोसाइटी सोसाइटी भटकता फिरता है थ्रू आउट द नॉवल। पाइकरस नॉवल का ओरिजिन स्पेन में हुआ था। यूरोपियन राइटर्स भी इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए और चार्ल्स डिक्सन्स का लिखा गया नॉवल द पिकविक पेपर्स इंग्लिश लिटरेचर की में पाइकरस नॉवल की एक एग्जांपल है। एपिस्टोलरी नॉवल एक ऐसा नॉवल होता है जो कि नॉवल के ही एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स के ज़रिए लिखे गए अल्फाज के ज़रिए नरेट किया जाता है। सैमुअल रिचर्डसन्स का नॉवल पैमेला, जिसे विर्चुअल रिवार्डेड भी कहा जाता है, एपिस्टल नॉवल की एक एग्जांपल है और ये नॉवल इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहला लिखा जाने वाला एपिस्टोलरी नॉवल है, जिसे रिचर्डसन ने 1740 में लिखा था। ये नॉवल एक सर्वेंट गर्ल के बारे में है जो अपने मास्टर के खिलाफ स्ट्रगल करती है, जो कि उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है। गॉथिक नॉवल एक ऐसा नॉवल होता है जिसमें मिस्टीरियस और टेरराइजिंग एटमॉस्फेयर को डिपिक्ट किया जाता है। इस नॉवल को गॉथिक नॉवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मेडिएवल यानी कि 18th सेंचुरी से 500 साल पहले की बिल्डिंग्स को दिखाया जाता है, जो कि फुल ऑफ मिस्ट्री एंड टेरर होती हैं। गोथिक एक्चुअली एक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जो कि नॉर्थर्न फ्रांस में डेवलप हुआ था और 12th सेंचुरी में ये यूरोप में पहुंच जाता है। होरस वाल्पोल का लिखा हुआ द कैस्टल ऑफ ओट्रांटो एक बहुत ही कामयाब गॉथिक नॉवल है, जिसे वॉल्पोल ने 1765 में लिखा था। रोमांटिक नॉवल की बात करें तो ये मैन एंड वुमन के लव अफेयर्स पर मुश्तमिल होता है। हैविंग नो बेसिस इन फैक्ट, इमेजिनरी होता है, इम्प्रैक्टिकल इन कंसेप्शन आर प्लान। हिस्टोरिकल नॉवल एक ऐसा नॉवल होता है जिसकी सेटिंग में एक पीरियड ऑफ हिस्ट्री को प्रेजेंट किया जाता है, जो कि स्पिरिट्स, मैनर्स एंड सोशल कंडीशंस ऑफ पास्ट, जो किसी गुजरे हुए ज़माने के स्पिरिट, मैनर्स एंड सोशल कंडीशंस को कन्वे करने की कोशिश करता है। हिस्टोरिकल नॉवल एक्चुअल हिस्टोरिकल पर्सोनेजेस के साथ डील कर सकता है, जैसा कि रॉबर्ट ग्रेव्स का लिखा हुआ ऑन क्लाउडियस नॉवल, जो कि उन्होंने 1934 में लिखा था, एक्चुअल हिस्टोरिकल पर्सोनेजेस के साथ ही डील करता है। या फिर ये फिक्शनल और हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स के मिक्सचर पर मुश्तमिल हो सकता है। डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न नॉवल 18th सेंचुरी की एक चीफ लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है। नॉवल 18th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड के एंड तक सबसे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला और इन्फ्लुएंशियल टाइप ऑफ लिटरेचर रहा है। इसके बाद आगाज़ होता है मॉडर्न ड्रामा का, और मॉडर्न ड्रामा और मॉडर्न नॉवल दोनों ही आज के वक्त पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर है। टेलीविज़न स्क्रीन के आने से पढ़ने का जो ट्रेंड है वो काफ़ी कम हो गया है नॉवेल्स को। अब स्क्रीन पर नॉवल को मूवी या पिक्चर्स की शक्ल में देखने का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। जॉन बुनियान और डैनियल डेफोए इंग्लैंड में सबसे पहले नॉवल को प्रोज में लिखने वाले राइटर थे। उस वक्त पब्लिक का इंटरेस्ट ऑटोबायोग्राफी में बहुत ज़्यादा था। जॉन बुनियान और डैनियल डेफोए ने इसी इंटरेस्ट का फ़ायदा उठाते हुए जो भी नॉवेल्स लिखे वो ऑटोबायोग्राफिकल ही थे,
और राइटर्स का इंटरेस्ट सब्जेक्टिव था, यानी कि इन राइटर्स ने अपनी राइटिंग में पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स को कन्वे किया। जॉन बुनियान अपने वर्क पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को एक एलेगरी के तौर पर स्टार्ट करते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपनी नॉवल की कहानी में इस कदर मगन हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो एक एलेगरी लिख रहे हैं, और उनकी पर्सनैलिटी का यही फैक्ट बुनियान को मॉडर्न नॉवल का पायनियर बनाती है। लेकिन डैनियल डिफोए ही ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन के रियल क्रिएटर थे। वही सबसे पहले नरेटर के कैरेक्टर में साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट क्रिएट करने वाले राइटर थे, और उन्होंने ही सबसे पहले राइटिंग्स में रियलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया। डिफोय ने सिर्फ ऑटोबायोग्राफी और रियलिज्म को ही इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, बल्कि उन्होंने मेमोरीज ऑफ कैवलियर लिखकर हिस्टोरिकल नॉवल की पेक्यूलियर फॉर्म को भी फिक्स किया, और इन्हीं रीजंस की बेस पर डैनियल डेफोए को ओरिजिनेटर ऑफ मॉडर्न नॉवल कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद डैनियल डेफोए का कोई भी वर्क मॉडर्न सेंस में नॉवल की कैटेगरी में प्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपना एक वर्क रोबिन क्रूसो को बहुत ही रियलिस्टिकली लेकिन माइन्यूट एक्यूरेसी ऑफ एन आई विटनेस के साथ डिस्क्राइब किया है। इस नॉवल में डैनियल डिफॉय रियलिस्टिक एडवेंचर स्टोरी को एक वेरी हाई स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पर ले जाते हैं, लेकिन अपने वर्क्स में डैनियल डिफॉय ने ह्यूमन लाइफ और कैरेक्टर्स को सब ऑर्डिनेट इंसिडेंट्स में ऑनेस्टली और ट्रूली पोर्ट्रे नहीं किया, जो कि रियल नॉवल का क्राइटेरियन है, और इसी वजह से डैनियल डिफॉय को मॉडर्न सेंस में नॉवेल्स की कैटेगरी में प्लेस नहीं किया जा सकता। सैमुअल रिचर्डसन को पहला मॉडर्न नावल लिखने के लिए क्रेडिट किया जाता है, और ये पहला मॉडर्न नावल पैमेला आर वर्चू रिवार्डेड था, जो सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा। ये नावल हमें एक यंग लड़के के ट्रायल्स, ट्रिबुलेशंस और फाइनल हैप्पी मैरिज के बारे में बताता है। यही वो पहली किताब है जो एक यंग लड़के की इनर लाइफ को एक रियलिस्टिक मैनर में बताती है। इस नॉवल की साइकोलॉजिकल अप्रोच ने इस नॉवल को इंग्लैंड में एक मॉडर्न नॉवल बना दिया था। रिचर्डसन्स सेकंड नॉवल इज क्लैरिसा आर द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी। हेनरी फील्डिंग 18th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट हैं। उन्होंने अपना ग्रेट नॉवल जोसेफ एंड्रयू लिखा, जिसमें उन्होंने रिचर्डसन की हीरोइन पैमेला के फॉल्स सेंटिमेंटालिटी और कन्वेंशनल वर्च्यू को सैटिराइज किया। फील्डिंग के नॉवेल्स में हमें एक कोर्स, विगरस, हिलारियस और हत्ता के एक वुल्गर अप्रोच टू लाइफ मिलती है। जोसेफ एंट्री के अलावा जोनाथन वाइल्ड, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग एंड अमेलिया फील्डिंग्स के लिखे गए नॉवेल्स में शामिल हैं। इनके अलावा टोबियस स्मॉलेट, लॉरेंस स्टर्न एंड ओलिवर गोल्डस्मिथ 18th सेंचुरी के नॉवेल्स में शामिल हैं। सो डियर व्यूवर्स, ये था एक ब्रीफ एंड समराइज्ड असाइनमेंट ऑफ 18th सेंचुरी नॉवल। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर ऑफ यू।